हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो आज 12 अप्रैल 2024, तो निफ्टी के एक रोड मैप हम लोग अभी समझने की कोशिश करेंगे। जो रोड मैप ऑल ओवर द मंथ ऑफ अप्रैल वैलिड रहेगा। तो निफ्टी ने आज मार्केट में काफ़ी अच्छी बियरिश ट्रेंड दिखाए एंड फॉलोइंग अप बाय अ डोजी पैटर्न कैंडल। तो डेफिनेटली यहाँ पर मार्केट का एक इम्पॉर्टेंट जो सपोर्ट था वो ब्रेक हो गए हैं। साथ ही साथ हम लोग अभी एक प्रोबेबल मूवमेंट जो मार्केट में हम लोग देख सकते हैं वो है 22,300 के आसपास की मूवमेंट अप टू देख सकते हैं आप। ओके, रिमेंबर द वर्ड अप। तो ये जो पैटर्न है, अभी यहाँ पर हम लोग ऑप्शन राइटिंग अगर करेंगे तो बहुत अच्छे बेनिफिट ये हमें देके जाएगा। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जब भी हम लोग मार्केट को एज फ्रॉम ए इम्पॉर्टेंट जोन देखते हैं, मतलब यहाँ पर जो आप आज के डाउनफॉल देख रहे हो ये कोई अनप्लान डाउनफॉल नहीं था, बल्कि एक टेक्निकली प्लान्ड डाउनफॉल हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। टेक्निकली प्लान मतलब क्या होते हैं कि जैसे कि मान लो मैंने अगर कोई रोड मैप बताया है कि ये रोड मैप की तहत हम लोग अगर देख रहे हैं कि मार्केट जो रिसेंट डाउन ट्रेंड आए थे उस डाउन ट्रेंड को अगर मैं कनेक्ट करता हूँ तो 1.272 फिबोनाची रिट्रेसमेंट मार्केट में यहाँ पर बने थे। तो वहाँ से मार्केट में जो हम लोग मल्टीपल टाइम फ्रेम थ्योरी को यूज करते हैं, तो उसी की बेसिस पे हम लोग यहाँ पर काफ़ी अच्छे मोमेंटम देख रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग ये वाला अप ट्रेंड को ऑब्जर्व करें तो रिसेंट जो अप ट्रेंड मार्केट में बना था, अगर मैं ये अप ट्रेंड को देखता हूँ तो क्या देखता हूँ कि प्रीवियस जो मार्केट का रेजिस्टेंस थे ऑन हियर 22,525, तो ये प्रीवियस जो रेजिस्टेंस थे उसके नीचे आकर क्लोज हुए हैं। तो हमारे लिए नेक्स्ट हफ्ते के लिए एक रेजिस्टेंस हमको मिल रहे हैं फॉर द ऑप्शन राइटिंग, जो बन रहा है कहीं ना कहीं जाकर 22,750 के कॉल प्राइस के ऊपर। ठीक है, और हमारे जो अभी के सपोर्ट है मार्केट में वो सपोर्ट यहाँ पर है 22,300। तो 22,300 और 22,750 ये दोनों रेजिस्टेंस और तो सपोर्ट को मिलाकर अगर हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग को प्लान करें, ऑप्शन राइटिंग को प्लान करें, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। और ये हाई मोमेंटम ट्रेड जब भी मार्केट में मिलेगा, हाई मोमेंटम ट्रेड्स हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मार्केट का जो ये लार्जर रेंज है ये कहीं ना कहीं हमें मार्केट को फ्रॉम फॉर द इलेक्शन प्रिपेयर कर रहा है आफ्टर द इलेक्शन। ठीक है, तो हमारे जो अप ट्रेंड मोमेंटम है, अप ट्रेंड के जो टारगेट है वो 23,000 से लेकर 25,000 के टारगेट हम लोग लेकर चल रहे हैं फॉर दिस 2024 फिनेंशियल, मतलब ये साल के लिए। ये जो रिसेंट मार्केट में फिबोनाची एक्सटेंशन आए हैं, बेस्ड ऑन दिस फिबोनाची एक्सटेंशन 23,031 लेवल, एंड हम लोग इस लेवल को नहीं उतना ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, मतलब उतना नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि ये लेवल वैसे भी अचीव हो जाएगा, बहुत पॉसिबिलिटी ये है। बट यहाँ से यहाँ तक जो मार्केट रेंज बनाएगा इस वक्त, तो हमको सिर्फ ये रेंजेस पे फोकस करना है। ठीक है, एक तो 23,383 के रेंज, मतलब हमें 1.618 और 4.236 रेंज को फोकस करना है फिलहाल, क्योंकि 23,847 के जो रेंज है ये अगर अचीव होगा देन सडन एक शार्प मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिल सकता है अप टू 25,168 एज पर द करेंट मार्केट सिनेरियो। ठीक है, बाकी क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ अगर हमें एक होस्ट मूवमेंट या फिर अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें कि ये इस तरीके से हम लोग मोमेंटम देखेंगे कहीं ना कहीं जाकर, और दोबारा मार्केट में एक छोटा सा रिट्रेसमेंट के साथ एक सीधा अपसाइड मोमेंटम पॉसिबल है। अगेन एवरीथिंग इन द मार्केट इज पॉसिबिलिटी। अगर यहाँ पर कोई ऐसा मोमेंटम ना बनकर बेयरिश मोमेंटम बनेगा तो वो हमें दिख जाएगा चार्ट पे। फिलहाल जो एक छोटा सा बेयरिश मूवमेंट दिख रहा है ये एक रेंज मूवमेंट दिख रहा है। ठीक है, अब डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोग ये सोच सकते हो कि ये रेंज मूवमेंट हमको दिख रहा है, क्या होगा अगर लो सपोर्ट मिलेगा? तो ईच एंड एवरी सपोर्ट अगर मार्केट ब्रेक करता रहा तो उसी हिसाब से हम लोग टेक्निकल एनालिसिस को करेंगे। क्या कैसे करना है वही उसके बात हम लोग अभी करेंगे। तो चलो, मेरा एक टेक्निक मैं यहाँ पर अभी शेयर करता हूँ कि 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से
मैंने सारी चीज़ों को डिलीट कर दिया एक बार, और एक बार मैं दोबारा से इसको बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग में मैंने ड्रॉ कर लिए, जस्ट गोइंग हियर टेम्पलेट, ओके। तो यहाँ पर हम लोग आ गए, अभी 1.272 लेवल को हम लोग प्लॉट कर लेते हैं यहाँ पे, एंड जस्ट एक्सटेंड कर देते हैं राइट हैंड पे। अभी इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर देते हैं, सिंपल ऑब्जर्वेशन। चलिए प्रैक्टिकल मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जब हमने 1.272 हमें लेवल मिला, उसके बाद हमें किस तरीके से पैटर्न देखने को मिले। तो फर्स्ट पैटर्न जो हमें यहाँ पर देखने को मिला, ये पिन बार वाले रेजिस्टेंस। तो पिन बार का रेजिस्टेंस तो यहाँ से डाउनफॉल दिखा रहा था, दैट्स ओके। ये कंटिन्यूअस इंट्राडे डाउनफॉल हम लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम यानी कि 5 और 15 मिनट पे कैच कर सकते हैं। अब जब दोबारा मार्केट 1.272 को रिक्लेम किए, पर वहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जा पाए समहाउ, तो डेफिनेटली ऊपर की तरफ नहीं जा पाए, तो हमें नेक्स्ट डे जब मार्केट में यहाँ पर गैप डाउन ओपन, तो ये मार्केट ने पहले ही रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किए थे, ये गैप डाउन में हमें देखने को मिला था। मतलब आज के दिन जो 9/15 की चार कैंडल है, तो इसी चीज़ को अगर हम लोग 15 मिनट पे देखते हैं तो अब क्या दिख रहा है। फर्स्ट कैंडल में ओपन कल टू हाई की शायद प्रोबेबिलिटी बने थे, ओपन 1677। एक मिनट मैं देख लेता हूँ एक बार। नहीं, ओपन इक्वल टू हाई नहीं मिला था, कोई बात नहीं। तो चलो हम लोग 15 मिनट पे शिफ्ट कर लेते हैं दोबारा से। तो डेफिनेटली यहाँ पर फर्स्ट कैंडल में हमें एक बुलिश कैंडल मिला था। सेकंड कैंडल में हमने क्या देखा कि मार्केट ने रिक्लेम किए, पुराने जो सपोर्ट थे रिक्लेम किए, बट नहीं कर पाए एंड मार्केट जस्ट ड्रॉप फ्रॉम द लेवल। तो हमें दोबारा से यहाँ पर मल्टीपल टाइम फ्रेम को बेस्ट करके ट्रेड को करना होगा। तो बहुत सारे ट्रेडर्स मुझसे ये पूछते हैं कि हमको इतना मल्टीपल टाइम फ्रेम नहीं करना है। सी आप आज नहीं कर रहे हो, कल भी नहीं करोगे, बट इवेंचुअली यू हैव टू फोर्स योरसेल्फ टू यूज द टेक्निकल एनालिसिस इन एडवांस लेवल, अगर आपको मार्केट में सही से सीखना है एनालिसिस। बाकी अगर आप प्रॉपर तरीके से एनालिसिस सीख गए तो धीरे धीरे करके ट्रेडिंग भी वो कंट्रोल में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो चीज़ें आपको दिख रहे हैं, ये काफ़ी वोलेटिलिटी को दिखा रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर जो वोलेटिलिटी हमें मार्केट में दिख रहा है, तो प्रीवियस डे का जो स्विंग फॉर्मूले हमने बहुत सारी बार आपको डिस्कस किए हैं। तो प्रीवियस डे स्विंग फॉर्मूला को अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, हमें क्या दिख रहे हैं, मार्केट 1.272 को मार्केट 1.272 के टारगेट को अचीव किए यहाँ पर, बट जो भी ट्रेड यहाँ पर मिल रहा है, ये ट्रेड लेने के लिए रेडी नहीं है। क्यों? क्योंकि सी इच एवरी टाइम व्हेन यू कैन सी द ट्रेड, मार्केट जो है वो कीप ऑन ये गिर रहा था। तो मैंने सुबह ऑप्शन राइटिंग किए थे, और अगर आपको याद हो मेरे टेलीग्राम पे मैंने पोस्ट किया था आज के ट्रेड ऑन द डे ऑफ 11:39। तो 11:39 मतलब कि बहुत टाइम के बाद हमने यहाँ पर ट्रेड को पोस्ट किया। तो 11:39 पे हमने देखा था मार्केट जो सपोर्ट ले रहा है एक बार, वो एक सपोर्ट बेस्ड ट्रेड था। दूसरा जो ट्रेड था वो था स्मॉलर टाइम फ्रेम बेसिस पे ट्रेड, ठीक है। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे अगर आप देखते हो तो स्मॉलर टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट ने काफ़ी अच्छे मोमेंटम दिया था उस वक्त काफ़ी अच्छे मोमेंटम दिया था, एंड वी बुक द एग्जैक्ट प्रॉफिट ऑन द टाइम ऑफ 11:57। आप ये देखो, दिस इज द 11:58। तो एग्जैक्ट मार्केट उसी मोमेंट पर टॉप बनाया। तो ये सारे के सारे चीज़ों को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हैं, ज्ञान एंगल की तरीके से हमने किस तरीके से ट्रेड को फिनिश किया, किस तरीके से ट्रेड को हमने चूज किए, एंड एवरीथिंग वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द मॉर्निंग वीडियो, ठीक है। बाकी आप यहाँ पर अगर आप ज्ञान एंगल को प्लॉट कर रहे हैं दिस वे, नहीं यहाँ पर एक्चुअली ज्ञान एंगल प्लॉटिंग के लिए रेडी नहीं था, तो मैं यहाँ पर जो डाउनफॉल आए थे उसके बारे में मैं बात करूँगा। तो ये जो डाउनफॉल आया था मार्केट में, ये डाउनफॉल आए थे मार्केट जिस पॉइंट पर ज्ञान एंगल को ब्रेक किए, तो ये 8/1 को मार्केट ने ब्रेक किया। तो 8/1 जिस वक्त मार्केट में ब्रेक किए, आफ्टर दैट वी कैन सी मार्केट जस्ट कीप ऑन फॉलिंग। तो हमें यहाँ पर किस तरीके से समझना है कि मार्केट जो गिर रहा है वो प्रॉपर तरीके से हमें मार्केट में यहाँ पर गिरने का ही मतलब पुट का ही ट्रेड इनिशिएट करना है। तो इस पर्टिकुलर दौरान हम लोग अगर ये बात सोचे कि हर एक ट्रेड हर एक मार्केट सिनारियो हमेशा ये रेडी नहीं होता कि हम लोग वहाँ पर ऑप्शन को बाय करके ट्रेड,
आज के जो सेटअप थे ये कहीं ना कहीं मार्केट में एक हाई वोलेटिलिटी मोमेंटम ट्रेड दिखा रहा था। हमने जो ट्रेड किया आज मॉर्निंग में ऑप्शन राइटिंग पे, वहाँ पर बहुत कुछ नहीं करना पड़ा एंड एंड ऑफ द डे वी कमिंग आउट विद 0.8% अराउंड द इन्वेस्टमेंट बेस्ड प्रॉफिट। तो 1% के थोड़े कम, खैर 1-2% चला, 1-1.5% चला गया था उसके हाइस, बट हमने जो एंड ऑफ द डे प्रॉफिट को बुक किया वो इट वाज अराउंड 0.8%, लिटिल बिट ऑफ मूव। तो वो एक स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर है जब भी मार्केट में इस तरीके से वोलेटिलिटी मार्केट में आते हैं। तो डेफिनेटली ये यहाँ पर बहुत सारी जगह थे जहाँ पर हम लोग ट्रेड ले सकते थे। मैं फिलहाल उसके लिए एक छोटा सा ही आपको दिखा रहा हूँ प्रॉपर सेटअप। तो यहाँ पर मार्केट में जो ट्रेड बना था वो बना था, ये मार्केट के एक रेजिस्टेंस बना, दूसरा रेजिस्टेंस बना, तीसरा रेजिस्टेंस बना, चौथा रेजिस्टेंस बना, ठीक है। एंड सेम टाइम अगर हम देखें तो ट्रायंगल ब्रेकआउट हुई है ना मार्केट का। जब भी ट्रायंगल ब्रेकआउट होते हैं तो एक बहुत ही लोड एक साइडवर्ड ट्रेड हमें देखने को मिलता है एंड ये वो पॉइंट था जब मार्केट में एक ट्रायंगल ब्रेकआउट थी। ऑलराइट, so you can see market exact hit the target of 1.618 level once market get the level, और 0.618 पे ये जो सेटअप मैं दिखा रहा हूँ ये कुछ दिन पहले में भी आए थे। बट जैसे कि आपको पता है, मुझे भी पता है कि कभी भी कोई भी ट्रेड सेटअप 100% एक्यूरेट नहीं होता। तो क्रूड ऑयल में ये सेटअप हमें मिला था, ठीक है। मैंने पोस्ट भी किए थे, आपको अगर याद हो, ये वाला यहाँ पर देखिए, ये स्ट्रक्चर बना था क्रूड में, बट उस दिन स्ट्रक्चर काम नहीं किए। बट ये स्ट्रक्चर का एक फायदा और भी है, जब भी ये स्ट्रक्चर काम नहीं करता, अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो मैं 8-9 बज गए थे, 10 बज गए थे, तो मैं उतना ऑब्जर्व नहीं कर पाया था उस वक्त। बट क्रूड ऑयल में जब भी ऐसे कोई स्ट्रक्चर बने, रिवर्सल ट्रेड और द रिस्ट्रक्चर ट्रेड इन द 0.618 लेवल, तो वहाँ पर आइदर वे, मतलब आइदर वो बुल साइड पे एक बहुत बड़ा ट्रेड देगा या फिर बियर साइड पे बहुत बड़ा ट्रेड देगा। तो ऐसे वक्त में यूजुअल केसेस में हम लोग स्ट्रैड एंड बाई भी करते हैं। बट उस वक्त मैंने ऑप्शन राइट किए थे क्रूड में, वो अभी भी चल रहा है मेरे कुछ, उसके बाद हम कभी और करेंगे। तो फिलहाल मैं अगर बोलूँ कि ये जो सेटअप है ये काफ़ी अच्छे तरीके से काम करते हैं। आप देखिए यहाँ पर क्रूड ऑयल भी मैंने प्रॉपर तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया था, बट वो खैर चला नहीं। बट वही सेटअप मैंने अगर यहाँ पर देखा तो यहाँ पर वो सेटअप चल गया। तो डेफिनेटली ईच एंड एवरी टाइम व्हेन यू फाउंड द सेटअप, यू मस्ट बी श्योर कि आपको वो सेटअप टू साइडेड मिल रहा हो, मतलब वहाँ से बुल ट्रेड भी जा सकता है, बियर ट्रेड भी जा सकता है। बट डेफिनेटली हम लोग जब भी ऑप्शंस को बाई करते हैं, हम लोग डायरेक्शन बियास्ड होकर करते हैं, बट वहाँ पर पॉसिबिलिटी रहते, वहाँ पर भी हमने बियरिश पॉसिबिलिटी थे। बट ये भी आपको हम लोग जानते हैं कि वहाँ से मार्केट अगर रिवर्सल करेगा तो बुल साइड में बहुत बिगर ट्रेड हमें देके जाए। तो दैट वो भी क्रूड पे बहुत अच्छे तरीके से बुलिश मोमेंटम आ गया। सो यही कहना था आज के लर्निंग में। And if you can always join our mentoring program 6 months if you are a serious learner and want to learn about the Fibonacci. So that's it for today. As of now, we'll get back to you in the next one. Bye.